तशरीफ फरमा। इमाम मसाजिद, सामईन बज़्म, पर्दानशीन, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। हज़रात लाइक़े मुबारकबाद हैं आप हज़रात, खुसूसन आली जनाब बुद्दन खां साहब, बुंदू खां साहब और उनके अहले खाना और आप बस्ती के तमाम हज़रात कि जिन्होंने शादी के मुबारक मौके पर अल्लाह और रसूल की जिक्र की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह पाक इस जिक्र खैर के सदक़े में ज़ौजैन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत में इजाफा फरमाए और उनसे आने वाली नस्लों को दीन मतीन का सच्चा सिपाही बनाए। और इस सब जिक्र खैर का सवाब हम सब हाज़रीन और दुनिया के तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मोमिनीन व मोमिनात को पेश करते हैं। अल्लाह पाक इसके सदक़े में सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। खुसूसन हाफिज मोहम्मद अरबाज साहब के मामू जिनका आज इंतकाल हुआ, अभी रास्ते में हम उनके जनाजे के पास से आए हैं। अल्लाह पाक उनको भी गरीब रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और सब मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मोमिनीन व मोमिनात को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। मुझसे क़ब्ल आपने बड़ी अच्छी तकरीरें और नाते समात की। हज़रत मौलाना क़ारी वसीम साहब
जो आपके बहुत ही चहीते इमाम भी हैं और दीन मतीन के सच्चे खादिम भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और वहीं पर मौलाना नजर मोहम्मद साहब, नजरुद्दीन साहब, ये जामिया रज़िया मंजर इस्लाम में अभी पिछले साल माशाअल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़िया मंजर इस्लाम से माशाअल्लाह दस्तारे फजीलत से सरफराज हुए माशाअल्लाह। और आपकी इसी बस्ती में माशाअल्लाह आपकी खिदमत, दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह पाक इन उलमाए अहले सुन्नत में मसाजिद जो आपके लिए दिनों रात आपकी इस्लाहे अमाल व अकायद में कोशा हैं और आपके बच्चों को दीनी तालीम देने में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आप लोग जो इन उलमा से मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत के सत्ते में अल्लाह पाक आपको भी दोनों जहान में कामयाब व कामरान फरमाए। हमारी माएँ और बहनें भी बहुत ही मोहब्बत के साथ में सुन रही हैं, खामोशी के साथ सुनती रहें। इंशाअल्लाह बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं अपनी माँ और बहनों की खिदमत में भी पेश करूँगा। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद व सलाम पेश कीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद अशार पेश खिदमत हैं। हुजूर सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लिखी हुई नाते पाक के चंद अशार पेश माशाअल्लाह। आप लोग बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं और जो लोग इधर उधर मौजूद हैं या अपने घरों पर हैं, इंशाअल्लाह वो भी सुनते जाएंगे। और अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह वो भी यहाँ पर दाएं बाएं जो खड़े हैं या घूम रहे हैं वो भी यहाँ पर इंशाअल्लाह आ जाएंगे। आप सबकी बड़ी मोहब्बतें बहुत सालों से हम देख रहे हैं और खुसूसन उलमा से आपकी मोहब्बतें, और उनमें भी पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सुल्तानुल मुनाज़िरीन हाफ़िज़े अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी दामज़िल्लहुल आली जो हमारे वालिद माजिद हैं, उनसे आपकी बेपनाह मोहब्बत व अक़ीदत ये हम सालों से देख रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इस मोहब्बत को कायम व दायम रख करके हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत के फैज़ान से आपको मालामाल फरमाए और हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत की उम्र में अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए। अपने आका को मोहब्बत से पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सबसे औला इस कलाम के अंदर जो चाशनी है और जो अपनायत है अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको आप महसूस करने की कोशिश करें। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी। देवबंदी वहाबी ये नहीं कहते हमारे नबी, वो कहते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी। अरे बेशक वो अल्लाह के नबी तो हैं ही, लेकिन हमारी रुश्द व हिदायत के लिए भेजे गए, इसलिए हमारे भी नबी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम इश्क़ मोहब्बत हैं, वो किस प्यारे अंदाज में पेश कर रहे हैं। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। इस कलाम के अंदर अगर आप गौर करें तो हर शेर ऐसा है जो दुनिया पर भी सादिक आता है, और अगर इस नाते पाक को मैदान महशर के हिसाब से आप पेश नजर रखें तो मैदान महशर का नक्शा भी आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत की अक़ीदत व मोहब्बत का ये इजहार आप देखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान महशर में जो शान होगी उसका भी अक्स हुज़ूर सैयदी आला हज़रत ने इस नाते पाक में पेश किया है। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। सबसे औला वाला
हमारा नबी सबसे बाला बाला हमारा नबी। क्या मतलब है? सबसे औला वाला हमारा नबी। अब आप इस नाते पाक को अगर दुनिया के एतबार से देखें तो दुनिया के अंदर भी सारे लोगों में सबसे आला प्यारे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ लोगों की बात मैं नहीं करता, बल्कि हमारा यह अकीदा है और ईमान है कि वलियों में भी सबसे ज्यादा और वलियों में उनसे ऊपर अंबिया इकराम का दर्जा होता है। अंबिया इकराम में सबसे ज्यादा और उनसे भी ऊपर रसूलाने इज़ाम का मर्तबा होता है। रसूलाने इज़ाम में भी सबसे ज्यादा यानी सैयदुल अंबिया बना करके, सैयदुल मुरसलीन बना करके अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को मबऊस फरमा दिया। अब आला हजरत बयान कर रहे हैं, अरीजा पेश कर रहे हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला बाला हमारा नबी। ये तो दुनिया के एतबार से आपने सुन लिया। अब चलते हैं मैदान माशर का नक्शा अपने तसव्वुरात में लाइए। मैदान माशर का नक्शा अपने पेशे नजर रखिए। मैदान माशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। माँ बेटी के काम नहीं आएगी, बेटी माँ के काम नहीं आएगी। शौहर बीवी से दूर भाग रहा होगा, बीवी शौहर से किनारा कशी कर रही होगी। ऐसे आलम में जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, तो जब किसी का कोई बेटा काम नहीं आएगा, एक दूसरे के जब आलो औलाद काम नहीं आएगी, अरे जब किसी का बाप काम नहीं आएगा, तो मैदान महशर में रसूल पाक काम आएगा। प्यारे आका की शान से तशरीफ फरमाओगे। अब वो हिसाबो किताब का दिन है, 50,000 साल के बराबर वो दिन होगा। ये लोगों हिसाबो किताब तो थोड़े अरसे में पूरा हो जाएगा। जन्नती जन्नत में दाखिल होना है, दोज़खी दोज़ख में दाखिल किए जाएंगे। ये हिसाबो किताब तो थोड़े अरसे में पूरा हो जाएगा। फिर 50,000 साल के बराबर जो दिन होगा, उसमें क्या किया जाएगा? तो ये लोगों याद रखना, थोड़े से अरसे में जब हिसाबो किताब पूरा हो जाएगा, उसके बाद में सारा वक्त उस मैदान महशर में अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब की शान को जाहिर फरमाएगा। प्यारे मुस्तफा मैदान महशर में सैयदुल मुरसलीन बनकर के जब तशरीफ लाएंगे, तो क्या होगा? अरे फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का। सुभान अल्लाह, से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस वक्त में क्या होगा? प्यारे आका की शान महबूबियत जाहिर की जाएगी। और खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, असा अय्यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ए प्यारे हबीब, अन करीब हम तुम्हें मकाम महमूद अता फरमाएंगे। मकाम महमूद क्या है? वो मकाम कि जहाँ पर सैयदुल मुरसलीन तशरीफ फरमा होंगे और वहाँ सारा आलम मुस्तफा की तारीफ कर रहा हो। मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे। प्यारे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, यहमदुनी फीहिल अव्वलूना वल आखिरून।
उस वक्त में सारे अव्वलीन व आखिरीन मेरी ही तारीफ कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। सारे अव्वलीन व आखिरीन मुस्तफा की नात कर रहे होंगे। अब ऐसे आलम में अव्वलीन को जब आप देखो तो सारे नबियों के, सारे पैगंबरों के और हम सब के बाप हजरत आदम भी वहां पर तशरीफ फरमा होंगे। सारे अव्वलीन तारीफ कर रहे होंगे। क्या मतलब कि उस वक्त में हजरत आदम भी मुस्तफा की तारीफ करेंगे, हजरत शीश भी मुस्तफा की तारीफ करेंगे, हजरत जकरिया यहया भी मुस्तफा की तारीफ करेंगे, हजरत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम भी मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे, हजरत नूह भी तारीफ कर रहे होंगे, हजरत जकरिया भी तारीफ कर रहे होंगे, हजरत यहया भी तारीफ कर रहे होंगे। अरे खलीलुल्लाह मुस्तफा की तारीफ करेंगे, रूहुल्लाह मुस्तफा की तारीफ करेंगे, नजीहुल्लाह मुस्तफा की तारीफ करेंगे। अज आदम ता ईसा हर नबी मुस्तफा की तारीफ कर रहा होगा, हर पैगंबर मुस्तफा की तारीफ कर रहा होगा। उन्हीं में अब आखिरीन में आइए तो आखिरीन के अंदर सारे लोग मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे, सारे मोमिन मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे। मैं भी तारीफ कर रहा हूँगा, आप भी तारीफ कर रहे होंगे, मौलाना वसीम साहब भी मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे। लेकिन फर्क इतना है अपने अपने इश्क के मुताबिक लोग मुस्तफा की जब तारीफ कर रहे होंगे तो उन्हीं में नाथवाने मुस्तफा हजरत हसन बिन साबित भी तारीफ कर रहे होंगे। तो वहीं पर बरेली के हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रजा भी मुस्तफा की तारीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कमाल मुस्तफा अजहरी। जब सारे लोग मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे तो ऐसे आलम में हमारे और आपके इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां रदियल्लाहु ताला अन्हु भी तारीफ कर रहे होंगे। और ऐसी कैसी तारीफ कर रहे होंगे, आला हजरत ने ये पहले ही समझा दिया कैसी तारीफ करने की तमन्ना कर रहे हैं आला हजरत। मैं भी तमन्ना कर रहा हूँ, ये लोग भी तमन्ना कर रहे हैं, आप भी तमन्ना कर रहे हैं। तो आला हजरत ने क्या तमन्ना की है वो बयान करते हैं। काश महशर में जब उनकी आमद हो, बोलिए सुभान अल्लाह। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कर रहे हैं कि जब सब लोग तारीफ कर रहे होंगे तो फरिश्ते मुझसे कहेंगे ए अहमद रजा सब तारीफ कर रहे हैं तो क्यों तुम लबकुशाई नहीं करते, तुम तारीफ में क्यों अपने कलिमात नहीं बोलते, खामोश क्यों खड़े हो। कहेंगे ए अहमद रजा हाँ हाँ तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। तो आला हजरत उस वक्त में क्या कहेंगे, आज आलम में तसव्वुरात में चलिए तखय्युलात पेश कर रहा हूँ। जब फरिश्ते कहेंगे ए अहमद रजा तुम भी तो कुछ तारीफ करो, तुम भी तो नाते मुस्तफा पढ़ो, तो आला हजरत वहीं पर ये पैगाम दे देंगे। क्या पैगाम देंगे, सारे खड़े होंगे और मुस्तफा उस वक्त में अर्शे आज़म पर तशरीफ फरमा होंगे। सुभान अल्लाह। खुद मुस्तफा ने इरशाद फरमाया युजलिसुनी रब्बी माअहू अलल अर्श, मेरा परवरदिगार मईयत तशरीफ व तकरीम मुझे अपने अर्शे आज़म पर बैठाएगा। अर्शे आज़म पर मुस्तफा सबसे ऊपर तशरीफ फरमा होंगे और फरिश्ते कहेंगे ए अहमद रजा तुम भी तो तारीफ करो। तो आला हजरत क्या तारीफ करेंगे, ए लोगों कहेंगे ए लोगों सुनो सुनो अहले महशर मुतवज्जे हो जाओ और वो देखो सबसे औला आला हमारा नबी। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला
हमारा नबी। क्या होगा दुनिया के एतबार से भी जैसे फर्क मरातिब होते हैं, मैदान महशर में भी फर्क मरातिब होंगे। नीचे आम लोग खड़े होंगे, उसके ऊपर औलिया इकराम का दर्जा होगा, उसके ऊपर अंबिया और मुरसलीन का दर्जा होगा, और सबसे ऊपर अर्शे आज़म पर सैयदुल मुरसलीन तशरीफ फरमा होंगे। खल्क से औलिया, खल्क मतलब मखलूक, आम मखलूक, ये नीचे होगी। आला हजरत नक्शा पेश कर रहे हैं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, से आला हमारा नबी। अब आला हजरत मुतवज्जे हो जाएंगे, अंबिया इकराम की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े हो गए, अंबिया इकराम की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे। ए अंबिया इकराम, जो मेरे नबी हैं वो आपके भी नबी हैं कि नहीं? ए हजरत आदम, जो मेरे नबी हैं ये आपके भी नबी हैं कि नहीं? ए हजरत शीस, जो मेरे नबी हैं वो आपके भी नबी हैं कि नहीं? अज आदम ता ईसा सारे नबियों और रसूलों की बारगाह में आला हजरत ये अरीज़ा पेश करेंगे। अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, बोलिए सुभान अल्लाह। अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। जब अंबिया इकराम की बारगाह में आला हजरत ने यह अरीज़ा पेश कर दिया, अब जवाब में अंबिया इकराम क्या फरमाएंगे? ए हमारे चहीते अहमद रजा, ए हमारे चहीते अहमद रजा, जब तुमने हमारी बारगाह में यह अरीज़ा पेश कर दिया है तो जवाब भी सुनते जाओ। जैसे सबका खुदा एक है वैसे, सुभान अल्लाह, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा, इनका उनका तुम्हारा हमारा। आला हजरत ने और नक्शे को करीब कर दिया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा अर्शे आज़म पर तशरीफ फरमा है। अब आला हजरत क्या अर्ज करते हैं? सारे अहले महशर से कहेंगे, अरे वो देखो जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलू, ये हुजूरी की शान है कि अर्शे खुदा पर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा, है वो सुल्तान वाला हमारा। ये अल्लाह के शान में तौहीन करते हैं, अल्लाह के लिए कहते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, उसका जिस्म है, उसके पैर हैं, उसकी आंखें हैं। माज़अल्लाह। हमारे सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह पाक जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। क्या अकीदा है? जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, न उसकी कोई औलाद है, न वो किसी से पैदा हुआ, न उसके जोड़ का कोई है, उसके न हाथ है, न आंखें हैं, न बदन है, वो आज़ाए जवारे से पाक है। और जिसका बदन हो वो खुदा नहीं हो सकता, और हमारा खुदा वो है जो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। सुभान अल्लाह।
अब आला हजरत बयान कर रहे हैं और खुद हुजूर ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार मुझे अपने अर्श आज़म पर बिठाएगा। आप देखिए वो अर्श खुदा, अल्लाह पाक ने अर्श बनाया और अर्श बैठने की चीज है, उसके लिए जिस्म चाहिए, तो अल्लाह पाक तो बैठने से पाक है। की तरफ तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह पाक बैठने से पाक है, उसके आज़ाए बदन ही नहीं है, वो बैठने से पाक है। तो जब अल्लाह पाक बैठने से पाक है तो वो अर्श अल्लाह ने बनाया किसके लिए? के लिए बनाया वो अर्श। अल्लाह पाक तो खुद उस पर कभी बैठेगा नहीं, ना वो उस पर कभी बैठा है, वो हमेशा बैठने से पाक है। तो फिर अल्लाह पाक ने अर्श बनाया क्यों? तो अल्लाह पाक तो उस पर कभी नहीं बैठेगा, लेकिन अपने प्यारे हबीब को मैदान माशर में बिठा करके ये शान जाहिर कर देगा कि अल्लाह पाक ने अर्श अपने बैठने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि अपने प्यारे हबीब को बिठाने के लिए बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहजादे मुनाज़िर अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर ही की शान है, किसी और को मखलूक में ये शान नहीं दी गई कि वो अर्श खुदा पर बैठ जाएं, बल्कि अल्लाह पाक खुद फरमाएगा ए प्यारे बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत दूसरे मकाम पे पुकार उठे, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलिए सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से आका को हाथ उठाकर बोलिए, पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और लोग हुजूर की तौहीन करते हैं और जन्नत में जाने का दावा करते हैं, उनसे आला हजरत पहले ही ये बयान कर चुके, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मज़हब अहले सुन्नत जो है, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ने अपने फजल और करम से अपने प्यारे हबीब को भेजा और उनकी वसातत से ये दीन हम तक पहुंच गया है। सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत इसका जो मक्ता बयान कर रहे हैं वो भी आप सुने, कितना ही माना खेज मक्ता है। दुनिया पर भी सादिक आता है और मैदान माशर पर भी सादिक आ रहा है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत बयान कर रहे हैं, उसका नक्शा मंजर कशी कर रहे हैं कि मैदान माशर में जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, बेटी माँ के काम नहीं आएगी, सब अपने अपने शफी को तलाश कर रहे होंगे। काश कोई आज मैदान माशर में हमारी शफाअत कर दे। आज जबकि सूरज सवा नेज़े के करीब होगा, उस वक्त में लोगों का पसीना निकल रहा होगा, किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, और कोई कोई अपने पसीने में डूब रहा होगा। यानी हस्बे आमाल आदमी का पसीना निकल रहा होगा। ऐसे आलम में सब अपने अपने शफी को तलाश कर रहे होंगे। ये लोगों वहाबी वो फिरका है, गुस्ताख फिरका है, जो हुजूर की शफाअत का इनकार करता है, कहता है हुजूर शफाअत करने वाले नहीं है। अब उनको सोचना चाहिए, ये हमारे
सुन्नियों याद रख लेना, उस वक्त में मैदान महशर में कौन काम आ रहा है। आप जरा मुलाहिजा तो कीजिए। आप अब सारे लोग हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे। ये हजरत आदम, आप हमारे बाप हैं, आदमियत आपसे शुरू हुई है, आप हमारी शफाअत करा दीजिए, अल्लाह की बारगाह में हमारी बख्शिश करवा दीजिए। हजरत आदम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आज मैं शफाअत की इब्तिदा नहीं कर सकता, किसी और के पास चले जाओ। वो दूसरे के पास भेजेंगे, वो तीसरे के पास, वो चौथे के पास, यहाँ तक के लास्ट में सारे लोग हजरत ईसा की बारगाह में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ जाएंगे और आने के बाद कहेंगे आप रूहुल्लाह हैं, आप हमारी बख्शिश करा दीजिए। वो भी यही जवाब इरशाद फरमाएंगे आज मैं तुम्हारी शफाअत की इब्तिदा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऐसा मकाम बता रहा हूँ, ऐसे दर का पता दे रहा हूँ जहाँ आज से पहले कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आया। सैयदुल मुरसलीन की बारगाह में भेज देंगे, शफीउल मुज़निबीन की बारगाह में भेज देंगे। सारे लोग रो रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं, तपिशे महशर में परेशान हैं, आंसू बह रहे हैं लोगों के। जब सब लोग रो रहे होंगे उस वक्त में प्यारे आका की जलवागरी हो जाएगी। प्यारे आका किस हाल में तशरीफ लाएंगे। उम्मती गमख्वार, उम्मती रो रहे हैं, परेशान हाल है उम्मती, शफीउल मुज़निबीन को तलाश कर रहे हैं। ऐसे आलम में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे और आने के बाद अब प्यारे आका सजदे में तशरीफ ले जाएंगे। सजदे में अपनी पेशानी को रख देंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा ये प्यारे हबीब अब सजदे से सर उठा लीजिए। ए मुस्तफा सजदे से सर उठाइए, आप जो कहेंगे तुस्मा, जो आप कहेंगे सुना जाएगा। ए हबीब इश्ताक़तु शफ़ाअत, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाए। सारे लोग परेशान हैं, अल्लाह पाक फरमाएगा ए हबीब शफाअत कीजिए अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए कि इनके लिए आप दुनिया में ये मुज़्दइजा फिज़ा सुना करके आए हो। शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए है। सुभान अल्लाह। बहुत अरसा गुजर गया, सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं मुस्तफा। अल्लाह पाक फरमाएगा ए हबीब सजदे से सर उठाइए, आप शफाअत कीजिए, शफाअत कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। ऐसे आलम में जब सब लोग रो रहे होंगे तो प्यारे मुस्तफा हमको हंसाते हुए तशरीफ ले जाएंगे। आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मुस्तफा तशरीफ लाएंगे और जब मुस्तफा का तशरीफ लाना होगा तो सारे लोगों की बाँछें खिल जाएंगी, सब लोग खुशी में झूम उठेंगे। और इसीलिए आला हजरत इस मक्ते के अंदर वही मंजर कशी पेश कर रहे हैं। गमज़दों को रज़ा मुश्ता दीजिए के है। बुलंद आवाज से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलिए या रसूल अल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुश्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। से औला औला हमारा नबी, सबसे बाला बाला
हमारा नबी। सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक वाले भाई साहब यहीं पर हैं, ये आवाज थोड़ी खींच रहा है, बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ये आली जनाब बुंदू खां साहब के साहबजादे, दो साहबजादों की शादी के मौके पर ये पुरनूर महफिल मुनक्किद हो रही है। सुभान अल्लाह। आज के इस पुरफितन दौर में जबकि शादियों के हालात और गैर शरई रसूमात मुआशरे में घर कर चुकी है, शादी के नाम पर लोग अपने घरों में बैंड बाजे, गाने बजाने और दीगर हराम कारियों के साथ में अपने शादियों को मनाते हैं। लेकिन इस पुरफितन दौर में जबकि इस्लाह मुआशरा की अज़हद जरूरत है, जनाब आली जनाब बुंदू खां साहब अपने दोनों बेटों के शादी के मौके पर जिक्र मुस्तफा की महफिल मुनक्किद करके ये बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हुजूर के नामूस की खातिर शरीयत मुस्तफा पर पाबंदी से अमल करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। और ये इनका ये अमल दूसरों के लिए काबिल तकलीद है। मैं खुश जन हूं आप लोगों से, मैं बदगुमानी नहीं करता और उम्मीद कभी है कि पूरा गांव आपका इन रसूमात से पाक होगा। ये हाल है या इसके खिलाफ है? खिलाफ है इसका। मैं ये उम्मीद कभी कर रहा था कि आप लोग माशाल्लाह सारे लोग बचे हुए होंगे जैसे हाजी बुंदू खां साहब हैं, लेकिन अगर पहले के मुकाबले में काफी सुधार भी आया है तो जरूरत इस बात की है कि हमें उलमा के बयान सुन करके, शरीयत के अहकाम को सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि शादी ब्याह हो या अकीका हो या कुर्बानी हो या दीगर अल्लाह की बारगाह में जो आप नजर पेश करते हैं, ये सारी चीजों की कबूलियत का मदार आपकी नियत सालिहा पर है। और नियत सालिहा का ज़ुहूर आपके अमल से होता है, और अमल वो है जो मुआशरे में आप करते हैं। अगर आप इस तरह की महफिल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी नियत अच्छी है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार आदमी की नियत पर होता है। अब शादी हो रही है इनके घर में और नियत इतनी पाक साफ है, तो अब बताइए इस शादी के अंदर यकीनन अल्लाह की तरफ से बरकत होगी, अल्लाह की तरफ से रहमत का नुज़ूल होगा। और जब रहमत और बरकत मिल जाएगी तो अल्लाह पाक इनको नेक सालेह नस्ल अता फरमाए। कौन चाहता है कि मेरी नस्ल में जुआरी पैदा हो जाए? कौन चाहता है कि मेरी नस्ल में बच्चे गुमराह हो जाए? कोई नहीं चाहता, बल्कि हर सुन्नी ये चाहता है कि मेरी नस्ल में हर बच्चा मुस्तफा का पक्का जानेसार बन करके पैदा हो। हर एक का ये जज्बा होता है, लेकिन ये लोगों को सिर्फ तमन्ना से काम नहीं चलेगा, ख्वाहिश से काम नहीं चलेगा। ख्वाहिश के लिए आपको अमली इक़दाम भी करना होगा। इसलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ,
इंसान के लिए वही है जो वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश करेंगे मुआशरे को सुधारने की तो ये मुआशरा सुधर जाएगा। अगर आप काम करेंगे मुआशरे को बिगाड़ने की तो याद रखना कि आप मुआशरे को ही नहीं बिगाड़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन को भी बिगाड़ रहे हैं, आने वाले मुआशरे को आप बिगाड़ रहे हैं। और जितना गुनाह उन लोगों के आने वाले लोगों के करने पर उनको मिलेगा, बराबर का गुनाह उसको मिलेगा जो दीन में बुरे काम को इजाद करता है। बात नहीं है। ऐसे ही दीन के अंदर जो अच्छा काम किया जाता है, अगर कोई अच्छे काम की बुनियाद रखेगा तो उसको अच्छे काम का सवाब मिल जाएगा। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ और दीगर कुतुब हदीस में ये हदीस पाक मौजूद है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामह। सरकार फरमाते हैं, जिसने इस्लाम में किसी अच्छे काम की बुनियाद डाली तो अल्लाह पाक उसको उस अच्छे काम करने का सवाब अता फरमाएगा। कैसा सवाब मिलेगा, कैसा सवाब मिलेगा, कुर्बान जाइए सुभान अल्लाह। ऐसा सवाब मिलेगा कि जिसने ये काम की बुनियाद डाली उसको भी सवाब मिलेगा, और जो क़यामत तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे उनको भी सवाब मिलेगा। और उनको तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन सबके बराबर इकट्ठा होकर के सवाब उस शख्स को मिलेगा जिसने दीन में अच्छे काम को शुरू किया। सबके बराबर क़यामत तक जब ये काम जारी रहेगा, सबके बराबर क़यामत तक सवाब इकट्ठा होकर के उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने मुआशरे में या किसी अच्छे काम की बुनियाद को डाला है। सुभान अल्लाह। इसी के बरखिलाफ सरकार ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आया है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यआ, जिसने इस्लाम में किसी बुरे काम की बुनियाद डाली। मसलन पहले ये रिवाज नहीं था, अब से मान लीजिए 20 साल पहले शादियों में बैंड बाजे का रिवाज नहीं था, ढोल ताशों का रिवाज अगर नहीं था, तो उस वक्त में जिस शख्स ने ये काम शुरू किया होगा तो उसको गुनाह ऐसे मिलेगा कि क़यामत तक जितने लोग वो गुनाह का काम करेंगे सबको गुनाह मिलेगा, लेकिन सबसे बराबर गुनाह उसको मिलेगा जिसने बुरे काम को शुरू किया। अब आप देखें, ये अच्छा काम जो आप दीन में जिसकी बुनियाद डालेंगे तो आपको उस काम का सवाब मिल जाएगा। इसलिए हमारे सुन्नी भाइयों, कोशिश ये कीजिए, ये क्या कीजिए कि आपकी जात से दीन का ऐसा काम हो जाए, ऐसा काम हो जाए कि अगर आप दुनिया में ना भी हो तो आने वाली नस्लें उससे फायदा उठाएं और उनके बराबर इकट्ठा हो के सवाब आपको आपकी कब्र में मिलता रहे। आज आप सोचते हैं कि शादी में मैं जितना ज्यादा फजूल खर्ची कर लूंगा मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुआशरे में मेरा नाम हो जाएगा कि फलाने कितना पैसा खर्च किया शादी के अंदर। ये हमारे भाइयों, शादियों को महंगा ना कीजिए, उनको आसान बनाइए, निकाह को आसान बनाइए, उन्हें महंगा ना कीजिए। आप अगर अपने माल पर फख्र करते हैं तो ये फख्र गैर शरई उमूर में खर्च करके ना दिखाएं, बल्कि आप अगर अपने माल पर फख्र करते हैं तो इसे दीन में खर्च करके बताइए कि हम वो हैं जो हजरत उस्मान गनी की सुन्नत पर अमल करते हैं। ये नहीं कि आप इतराएं, अपना माल लोगों को दिखाने की कोशिश करें और मुआशरे में आप गैर शरई उमूर को पैदा करने की कोशिश करें। ये लोगों, आज जो हमारी बदअमलियां हैं उसका ये नतीजा है कि आज कौम मुस्लिम कितनी परेशान हाल है, इसकी ज़बूहाली हमारे सामने है। याद रखना,
ये कोई और वजह नहीं है, बल्कि मुसलमानों तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा है कि हमने मुआशरे के अंदर बुराइयों को इतना परवान हम चढ़ा चुके हैं और फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हाल हैं। याद रखना, अल्लाह पाक भी उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद बदलना ना चाहे। इसलिए अगर आप कामयाब होना है दुनिया में, जुल्म से बचना है, जुल्म से बचना है, तो आपको अपना खुद मुहासबा करना होगा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा हाल क्या हो रहा है। क्या हमारे असलाफ का यही तरीका था? क्या हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया था? वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ऐ मुसलमानों, अपने आमाल का जायजा लीजिए। ये मुआशरा हम ही बनाते हैं और यही मुआशरा हम चाहें तो हम संवार सकते हैं, ये मुआशरा हम चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। और मुआशरे को संवारने का जो सबसे बेहतर तरीका है, वो तरीका ये है कि हर आदमी अपनी फैमिली, अपने घर पर गौर करे। सबसे बेहतर तरीका। एक आदमी पूरे मुआशरे को सुधारना चाहे तो जरूरी नहीं है कि वो सुधार पाए। आपके हमारे इमाम साहब हर जुमे में और हर महफिल में आपको सुधारने संवारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बताइए कि गांव से सारी बुराइयां एकदम खत्म हो गई? नहीं, धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक आदमी अगर तन्हा चाहे तो वो मुआशरे को एकदम एक वक्त में नहीं सुधार सकता, लेकिन हाँ, अगर पूरी कौम ये इरादा और पुख्ता इरादा कर ले कि हमें सुधरना है, तो इंशाअल्लाह इमाम साहब की मेहनत एकदम कामयाब हो जाएगी। है ये बात? जब हर आदमी, एक आदमी सारे लोगों को एक वक्त में नहीं सुधार सकता, तो क्या करें? कि जैसे एक आदमी सारे गांव वालों, बस्ती वाले, मोहल्ले वालों को अपने घर से खर्च नहीं देता, सबको नहीं देता, बल्कि सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी लेकर के अपने घर वालों को खर्चा करता है, तो उसका घर, उसकी फैमिली सही से खा पी पाती है। ऐसे ही जब खाने पीने में हम अपने घर वालों के जिम्मेदार हैं, तो बताइए शरीयत के मामले में कौन जिम्मेदार होगा? जब खाने पीने में, शादी ब्याह की महफिलों में बड़े बड़े आप बुजुर्ग लोग अपने घर के जिम्मेदार हैं, तो बताइए शरीयत की बात सिखाने में क्या ये बड़े बुजुर्ग लोग जिम्मेदार नहीं? हर वालिद अपनी औलाद पर जिम्मेदार है, हर माँ अपनी औलाद पर जिम्मेदार है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। घर वालों को कैसे बचाएंगे आप? अगर आपके घर में आपका बेटा खिलाफ शरीयत काम कर रहा है, तो बाप को चाहिए कि वो फौरन उसको टोके और नसीहत करे कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लखते जिगर। माँ कहे, ऐ मेरे नूरे नजर, ये क्या कर रहे हो? हमारी शरीयत हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। ऐ हमारी बेटी, ये क्या कर रही हो? हमारी शरीयत तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देती। लड़कों से ये कहो कि वो तरीका अपनाओ जो इमाम हुसैन ने अपनाया है, वो तरीका अपनाओ जो हजरत हसन ने अपनाया है, जो हजरत अली ने अपनाया है। माशाअल्लाह बड़ी मेहनत कर रही है, मेहनत करते हैं तो थकन हो जाती है, आदमी सो जाता है, लेकिन अभी ये वापस आएंगे इंशाअल्लाह। सब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। ए हमारे लफ्ज़ जिगर, वो तरीका अपनाओ जो हसनैन करीमैन का तरीका है।
हमारी नूरे नजर वो तरीका क्यों नहीं अपनाती जो हजरत फातिमा ने तुम्हें दर्श दिया है। सुभान अल्लाह। जब आप अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाज में करेंगे तो यही औलाद जब परवान चढ़ने लगेगी, यही औलाद जब हद्दे बुलूग को पहुंचेगी, यही औलाद जब इस पर अहकाम शरअ मुतवज्जे हो जाएंगे। तो बचपन में आपने ये तरबियत कर दी है, तो जब इन पर नमाज फर्ज हो जाएगी तो आप बेटा बेटी नमाज से गाफिल नहीं होंगे। जब इन पर रोजे फर्ज कर दिए जाएंगे तो ये रोजों से किनारा कशी नहीं करेंगे। पता ये लगा कि सारी चीजों को समझाने में माँ बाप कितने बड़े जिम्मेदार हैं। ए हमारे सुन्नी भाइयों, पहले अपने घर में तवज्जो कीजिए। आज हाल देखें आप मुस्लिम मुआशरे का, शादी में गैर शरई रसूमात आप देखें। शादियां होती है, माए बहने बेपर्दगी का आलम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल अज़ीम, बेपर्दगी का आलम। कपड़े कितने गैर शाइस्ता और गैर शरई कपड़े पहनती हैं, जिसको बयान करना हमें खुश महसूस हो रही है। ए हमारी माँ और बहनों, याद रखना आप कनीज़े फातिमा बन करके आई हैं, कनीज़े फातिमा बना करके पैदा की गई हैं। आपको हमेशा अपने हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पेश नजर रखना है, हजरत आयशा सिद्दीका की जिंदगी पेश नजर रखना है, हजरत हफ्सा की जिंदगी पेश नजर रहना चाहिए, हजरत फातिमा की जिंदगी, उम्महातुल मोमिनान की, मोमिनीन की जिंदगी आपके पेश नजर रहना चाहिए। लेकिन आज हाल क्या हो रहा है, हद ये हो गई, ये तो बेपर्दगी का आलम है। शादी में हद ये हो गई कि आज हमारी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी, कलेजा दिल को, कलेजा मुंह को आता है, दिल थर्रा उठता है। वो प्यारे मुस्तफा जिन्होंने ये दीन किस तरह आज हम तक पहुंचाया, सहाबा इकराम के वास्ते से, हजरत इमाम हुसैन के वास्ते से, बातनुफूस कुदसिया के शहीद होने के वास्ते से, और इतनी मेहनत के साथ उलमाए दीन, उलमाए रब्बानीयीन और औलियाए कामिलीन ने ये दीन हम तक पहुंचा दिया। लेकिन आज कितनी आसानी से आज ये बहनें उस दीन को पसे पुष्ट डाल करके गैर मुस्लिम के साथ में चली जाती हैं, शादी ब्याह रचा लेती हैं। याद रखना, आज आप लोग ये सोचते हैं फला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, आप दिल में खुश होते हैं या आप नाराज होते हैं। लेकिन याद रखना, वो सिर्फ बेटी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिम्मेदार बाप भी है, जिम्मेदार माँ भी है, जिम्मेदार भाई भी है, जिम्मेदार उसकी बहनें भी हैं। इसलिए वही लड़की जब रात के 12-12, 1-1 बजे वो सेल फोन यूज कर रही थी, वो मोबाइल चला रही थी, माँ देखती है, इग्नोर कर रही है, बाप देता है, नजरों को चुरा लेता है, भाई देख रहा है, उसकी खैरत ये गवारा नहीं कर रही है कि अपनी बहन को टोक सके, बहन देख रही है, वो भी उसका साथ दे रही है। ए लोगों, अब जब बात इतनी बढ़ गई कि वो अपना घर छोड़ करके गैर मुस्लिम के साथ चली गई, अब आप कहते हो कि फला का बाप जिम्मेदार नहीं। मैं हर बाप को गलत नहीं कहता, इसलिए कि बाप ऐसे बाप भी होते हैं जो बहुत ज्यादा बाशरा होते हैं, शरीयत से मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी औलाद भी नालायक निकल आए और वो ऐसा कर ले, हजार समझाने के बाद भी न माने। लेकिन अक्सर हाल ये है कि मुआशरे को खुद जो बिगाड़ा जा रहा है उसमें माँ बाप का ज्यादा किरदार है। इसलिए कि जब वो रात पर वो जब मोबाइल चलाती थी तो आपने, माँ बाप ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर उसके हाथ में अगर कुरान दिया होता, दूसरे हाथ में हदीस दी होती, तो आज ये मुआशरा हमारे सामने ऐसा ना होता। आज ये हाल मुआशरे का जो हम देख रहे हैं ऐसा ना होता। हे लोगों, अगर मुआशरे को संवारना है तो पहले आपको खुद अपने आप को बदलना होगा। मुआशरे को संवारना है तो माँ बाप को बदलना होगा, मुआशरे को संवारना है तो भाई बहन को बदलना होगा। और जब माँ बाप
संवर जाएंगे, औलाद संवर जाएगी, एक घर संवर जाएगा, दो घर संवर जाएंगे, तीन घर संवर जाएंगे, ऐसे ही मोहल्ला संवर जाएगा, बस्ती संवर जाएगी, गांव संवर जाएगा। एक वक्त वो आएगा कि कौम मुस्लिम इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाब नजर आएगी। इंशाअल्लाह अगर आप इन रहनुमा उसूल पर अमल करें तो आपकी जिंदगी कामयाब हो सकती है। आपको भेजा गया अल्लाह ने भेजा अपनी इबादत के लिए, लेकिन हाल आप अपना देखें, इबादत के बजाय दुनियादारी में आप लोग अपने आप को शामिल किए हुए हैं। हे लोगों, सबसे पहले आपको अपने घर को बदलना होगा। घर को बदलने के लिए आपको अपना हाल बदलना होगा। माशाअल्लाह, कितने भाई हमारे मजलिस में ऐसे हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ी है माशाअल्लाह, लेकिन बहुत से ऐसे चेहरे भी हैं कि जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं। नौजवान कई ऐसे हैं जिनकी दाढ़ियां हैं, और कई ऐसे बुजुर्ग उम्र के लोग हैं कि उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं। तो ये अल्लाह की तौफीक से ये होता है। कभी भी कोई अच्छा काम करे तो ये ना सोचें मैंने अपनी मर्जी से चाहा तो कर लिया, ये ना सोचें, बल्कि ये सोचें और खुश हो जाएं कि मेरे चाहने से नहीं हुआ, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब की तरफ से मुझ पर फज़्ल हो गया है। नमाज पढ़ने अगर मस्जिद में जाएं तो आप ये ना सोचें कि आप अपनी मर्जी से आ गए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं पहुंचते। बेशक आपका जाने में दखल तो होता है, लेकिन सिर्फ आपकी तन्हा मर्जी नहीं होती, बल्कि उसमें मर्जी मौला और तौफीक इलाही शामिल हो जाती है। वरना एक ही गांव है, एक ही बस्ती है, यही हमारी मस्जिद है। आजान मुअज्जिन साहब जो मस्जिद से देते हैं, उस अजान में वो लोगों का नाम नहीं पुकारते, ये नहीं कहते ए अब्दुल्ला तू नमाज के लिए आ जा, ए अब्दुल करीम तू नमाज के लिए आ जा, ए राशिद तू नमाज के लिए आ जा, ए जैद अमर बकर तुम नमाज के लिए आ जाओ। नहीं, वो ये नहीं कहते, बल्कि वो तो मुतलकन ऐलान करते हैं। यानी वो ऐलान होता है नमाज का कि अब नमाज का वक्त हो गया है, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को पीछे छोड़ दो, अल्लाह की बारगाह में अपना रिश्ता जोड़ लो और अपनी इस पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में झुका दो। ए लोगों, यही मस्जिद से ऐलान हो रहा है गांव में 1500 लोगों के लिए, लेकिन नमाजी पहुंच रहे हैं सिर्फ 15, 20, 25, 30। ये हाल है नमाजियों का। सुन्नी मुसलमानों, आपकी आबादी है 1500, लेकिन मस्जिद में आप पहुंच रहे हैं सिर्फ 15। बताइए जरा, कौन पढ़ेगा नमाजी, कौन रखेगा रोजे, कौन देगा ज़कात, कौन हज को अदा करेगा? ये आप लोगों के लिए अल्लाह ने फर्ज फरमाए। नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? ए हमारी माँ और बहनों, अगर आप नमाजी नहीं बनेगी तो कौन नमाज पढ़ेगा? क्या गैर मुस्लिम नमाज पढ़ेगा? नहीं। क्या कोई बेदीन नमाज पढ़ेगा? नहीं। आज तो हाल ये है कि आज जिन पर नमाज फर्ज की गई वो नमाज कम पढ़ रहे हैं, और जो बेदीन हैं वो नमाजों में मोमिनीन से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देवबंदी वहाबी लोग आज आप सुन्नियों को, हम सुन्नियों को ये ताना देते हैं कि ये सुन्नी सिर्फ और बातों में ध्यान देते हैं, लेकिन इनकी मस्जिदों का जायजा लिया जाए तो मस्जिदें आज नमाजियों से खाली नजर आती हैं। इमाम साहब होते हैं, मुअज्जिन साहब होते हैं, या मोहल्ले के वो बुजुर्ग होते हैं जिन्हें कोई काम काज नहीं होता, वो लोग नमाज के लिए पहुंच जाते हैं। हकीकत में ये लोग नमाजी नहीं है, वो लोग तानो तशनीह करते हैं किन लोगों पर, उन लोगों पर जिन पर नमाज को फर्ज किया गया। ये नमाज हमारे ऊपर मोमिनीन पर फर्ज हुई है, और उन लोगों पर फर्ज ही नहीं हुई तो वो लोग नमाज को ज्यादा पढ़ रहे हैं। ए लोगों, हमें नमाज पढ़ना होगी, इसलिए कि नमाज हम पर फर्ज की गई है। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। बेशक नमाज मोमिनीन पर उनके मुकर्ररा वक्तों में फर्ज की गई है। सुभान अल्लाह। और जिंदगी से बोलिए सुभान अल्लाह।
रखेगा रोजे? क्या कोई बेदीन रखेगा? बेदीन नहीं रखेगा, इसलिए कि बेदीनों पर रोजे फर्ज ही नहीं किए गए। अब अगर कोई बेदीन रोजे रखता है और वो उस पर इतराता है, आप पर धौंस दिखाने की कोशिश करता है, तो उसकी नमाज से आप लोग चक्कर में मत पड़ जाना, उसके रोजे से आप लोग मरहूम मत हो जाना। इसलिए कि आप उससे एक ही बात कहना कि तुम नमाज पढ़ते हो तुम नमाज, लेकिन ये तो बताओ, ये तो साबित करो कि तुम पर नमाज फर्ज हुई है कि नहीं। ये किससे कहेंगे आप? बेदीनों से। अगर कोई अपनी नमाज रोजे से आप पर धौंस जमाना चाहे, लेकिन कहोगे कब? जब पहले पढ़ोगे, वरना वो खुद कहेगा ठीक है हम पर फर्ज नहीं की गई तुम्हारे मुताबिक, लेकिन तुम पर फर्ज की गई तो तुम कितना पढ़ते हो? तो क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? अरे ये तो दुनिया के लोगों का जवाब है। जब नमाज के बारे में मैदान महशर में पूछा जाएगा तो बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? ए लोगों, इसलिए आपको नमाज की पाबंदी करना है, आपको रमजान के रोजों भी रखना है, आपको ज़कात भी देना है, आप पर जिन पर हज फर्ज हो गया उन्हें हज का हज बैतुल्लाह को भी अदा करना है। अब जब ये काम आप पर फर्ज किए गए, कौन करेगा ये काम? इंशाअल्लाह हम ही करेंगे कि जिन पर अल्लाह ने ये फर्ज फरमाए। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके बताएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये नमाज अल्लाह ने हमारे लिए फर्ज की है, तो इंशाअल्लाह हम ही इस नमाज को अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, बेशक ये नमाज मुमिनीन पर फर्ज की गई मुकर्ररा वक्तों में। ये नहीं फरमाया कि ये नमाज लोगों पर फर्ज की गई, जो है ये नहीं फरमाया कि लोगों पर फर्ज की गई, बल्कि क्या फरमाया? मोमिनों पर। क्या फरमाया? मोमिनों पर। ऐसे ही रोजे का मामला ले लीजिए, तो रोजे भी अल्लाह ने किसी गैर मोमिन पर फर्ज नहीं फरमाए, बल्कि मोमिनों पर फर्ज फरमाए हैं। इरशाद फरमाया है परवरदिगार ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हे ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए। ए लोगों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, बल्कि फरमाया ए मोमिनों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए। तो पता ये लगा कि ये जो रोजे नमाज हम पर फर्ज किए गए हैं, तो इंशाअल्लाह हम ही इनको अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आज जो हाल बिगड़ता नजर आ रहा है, उसकी वाहिद वजह खुद कौम मुस्लिम का अपने अमाल पर तवज्जो न करना। अगर वो डीपली अपने अमाल पर गौर करे और हर आदमी अपने अमाल का जायजा ले और खुद सुधार की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह इस मुआशरे में इनकलाब आ जाएगा। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। तो हजरात, ये कितना खुश नसीब है मोमिन कि जिसको अल्लाह ने ईमान अता फरमाया है और मोमिन बनाया, पैदा फरमा दिया। उसके बाद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़ों को पैदा फरमा दिया है। यानी ऐ इंसानों, तुम्हारा जोड़ तुम्हारे ही इंसानों में हमने बना करके भेज दिया। मर्द का जोड़ औरत उन्हीं इंसानों में से मुकर्रर कर दी गई, औरत का जोड़ शौहर उन्हीं इंसानों में से मुकर्रर कर दिया गया।
और ये अल्लाह की निशानियों में से है। तो पता ये लगा कि अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने तुम्ही में से तुम्हारा जोड़ा बना दिया, जोड़ा बना दिया गया। यानी एक लड़का जो अभी निकाह से पहले दूसरी लड़की के लिए महरम था, अब वो महरम था, लेकिन निकाह में मुंसलिक होने के बाद में वो महरम बन जाता है। एक लड़की जो अभी दूसरे शख्स के लिए जिस पर पर्दा फर्ज था, लेकिन जब निकाह कर दिया गया तो अब वो उसके लिए जायज हो जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने आपस में एक दूसरे के जोड़े पैदा फरमा दिए, जोड़े बना दिए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सबसे पहले जो जोड़ा बनाया गया वो कौन सा जोड़ा बनाया गया? हम सबके बाप हजरत आदम का जोड़ा अल्लाह पाक ने जन्नत में हजरत हव्वा के साथ बना दिया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए लोगो अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो कि जिसने तुम्ही में से पैदा फरमा दिया। अल्लाह पाक ने तुम में से पैदा फरमा दिया। किसको पैदा फरमाया? खलक़कुम मिन या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए इंसानों अल्लाह से डरो कि अल्लाह पाक ने तुमको एक जोड़े से पैदा फरमाया है। किससे पैदा फरमाया? एक जोड़े से। वो सबसे पहला जोड़ा कौन सा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हमारी माँ हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो सबसे पहला जोड़ा बनाया गया। और उसी जोड़े से अल्लाह पाक ने सारे इंसानों को पैदा फरमा दिया। अब उन्हीं इंसानों में काफिर भी हैं, उन्हीं इंसानों में मुशरिक भी हैं, उन्हीं इंसानों में मुसलमान भी हैं। सारे लोगों को हजरत आदम के जरिए अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। और अल्लाह पाक फरमाता है एक जोड़े से पैदा फरमाया। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, ये दूसरी जगह फरमाया, लेकिन इसी आयत में आगे फरमाया वखलक़ मिनहा ज़ौजहा, और अल्लाह पाक ने वो जोड़ा जो बनाया है कैसे बनाया कि सबसे पहले आदम को पैदा फरमाया, उसके बाद में वखलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उन्हीं से अल्लाह पाक ने उनका जोड़ा उनकी बीवी को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम से हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। अब आप सोचेंगे इसका मतलब तो सबसे पहले हज़रत आदम पैदा हुए और उसके बाद में हज़रत हव्वा पैदा हुई। लेकिन कभी गौर किया है आपने कि हज़रत हव्वा हज़रत आदम के वास्ते से पैदा हुई, लेकिन हज़रत आदम को किसके वास्ते से पैदा किया? हज़रत आदम को किसके वास्ते से पैदा किया गया? तो अल मवाहिबुल लदुनिया में हज़रत इमाम असलानी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम का पुतला बनाया, उनके पुतले में अभी रूह भी नहीं डाली थी, सिर्फ पुतला बनाया गया। उस पुतले के बनाने से 14,000 साल पहले अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब के नूर को पैदा फरमा दिया। नूर को पैदा फरमाया। हजरत आदम पैदा किए जा रहे हैं। हजरत आदम का पुतला है, अभी उसमें रूह नहीं डाली गई, रूह डाली जा रही है। और वो रूह यहाँ तक पहुंची, गले तक पहुंची कि वो रूह फौरन वापस हो गई, फौरन बाहर आ गई। और आने के बाद अर्ज करने लगी, ए परवरदिगार आलम,
मैं बदन के अंदर दाखिल हुई तो बदन के अंदर मुझे करार नहीं आ रहा है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, बदन के अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। हे परवरदिगार, मैं इसमें कैसे रह सकती हूँ? वो रूह निकल के बाहर आ गई तो अल्लाह पाक ने वो नूर जो नूरे मुस्तफा था, जो 14,000 साल पहले बनाया गया था, अल्लाह पाक ने वो नूर हजरत आदम की पुष्ट में रख दिया, जिससे पेशानी आदम मुनव्वर हो गई। और फिर अल्लाह ने उस रूह को हजरत आदम के बदन में दाखिल फरमा दिया। जो लोग नहीं थके बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। ऐसा है जो मजमे में नारा लगा सके ताकि बेदारी पैदा हो जाए, कोई एक है? अरे थोड़ा जवाब भी देना, जवाब देखिए, जवाब आप उसी अंदाज में देना जैसे माशाअल्लाह लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरत आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा का पहुंचना था कि बदन आदम मुनव्वर हो गया। सुभान अल्लाह। अब पता ये लगा कि हजरत आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा की बरकत से वो रूह को करार मिल गया। तो पता ये लगा कि नूरे मुस्तफा सिर्फ सुकून आलम ही नहीं, बल्कि नूरे मुस्तफा करारे जाने आदम भी है। आप देखें, रूह डाल दी गई बदन में। जन्नत में हजरत आदम मौजूद है, सो गए हजरत आदम। ये जो निकाह की महफिल है ना, निकाह सबसे पहला निकाह कहाँ हुआ? वो जन्नत में हुआ है। सुभान अल्लाह। सो गए हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक ने उनकी बाईं पसली को निकाला। बाईं पसली निकालने के बाद उस बाईं पसली से अल्लाह पाक ने उनका जोड़ा हजरत हव्वा की शक्ल में पैदा फरमा दिया। हजरत हव्वा पैदा कर दी गई। अब यहाँ मैं तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की, कौन सी पसली से पैदा की गई? दाईं से। कौन से? बाईं पसली से। हर नुक्ते पर तवज्जो चाहूंगा। दाईं पसली से नहीं, बाईं पसली से। और उसमें भी आप देखें तो पैर की हड्डी से पैदा नहीं फरमाया, सर की हड्डी से पैदा नहीं फरमाया, हाथ की हड्डी से पैदा नहीं फरमाया, बल्कि सीने में बाईं पसली से पैदा फरमाया, दाईं से पैदा नहीं फरमाया। क्या मतलब? आप देखें, एक तो ये कि पसली टेढ़ी होती है। पसली क्या होती है? मुस्कुराने लगी, बहुत समझदार लोग। पसली कैसी होती है? टेढ़ी होती है पसली। अगर उसे सीधा करना चाहोगे तो सीधी नहीं होगी, वो टूट जाएगी। तो यही बात है कि औरत के अंदर थोड़ा टेढ़ होता है। मैं सबकी बात नहीं करता, जो समझदारी जिनको है माशाअल्लाह, मुत्तकी परहेजगार होती है, शरीयत को पेश नजर रखती है, वो लोग, वो औरतें तो माशाअल्लाह उनकी बात ही क्या है। लेकिन वो हमारी माँ और बहनें जो छोटी छोटी बात पर नाशुक्री करती है। शौहर बेचारा पूरा पूरा दिन अपनी माँ और बहनों के लिए कमाता है, पसीने में सराबोर होता है, उसके बाद में घर आता है। आने के बाद में अब वो बहन, वो बेटी, वो बहन और वो बीवी आकर के कहने लगती है, फला शादी में जाऊंगी, मुझे कपड़े बनाना है, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। अब शौहर अगर मजबूर है उस वक्त में, हो सकता है कि उसके हालात इजाजत ना देते हो, तो अगर वो ये कहे कि अभी जो पिछली शादी में बनाया था वही पहन लो, एक ही मर्तबा तो पहना है, वही इस शादी में भी पहन लो, क्या हर्ज है? तो कहेगी इस घर में तो कभी मुझे सुकून ही नहीं मिला, इस घर में तो कभी मुझे आराम ही नहीं मिला, कोई चीज देखने को ही नहीं मिली। होता ही नहीं होता है। ये नाशुक्री न किया कीजिए ए हमारी माँ और बहनों, इसलिए कि अल्लाह पाक ने आपको कमजोर बनाया है बदन के एतबार से,
आप मर्दों की तरह निकल करके बाहर मेहनत नहीं कर सकती। अल्लाह पाक ने आपको नाजुक बनाया है, आप फूल की तरह बनाई गई है। और ये वो लोग हैं कि जिनके हाथों में, जिनकी हथेलियों पर फोड़ों के निशान बन जाते हैं, यही वो मर्द हैं जिन्हें मजबूत बनाया गया। और इनकी एड़ियां फट फट कर ये गवाही देती हैं कि खेती किसानी करके पसीना बहा करके ये आपके लिए पैसा जमा करके लाया है। आपको फजूल खर्ची नहीं करना है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारे शौहर को शराबी नहीं बनाया, अल्लाह ने हमारे शौहर को जुआरी नहीं बनाया कि वो अपना पैसा कमा करके जुए में सर्फ नहीं करता, वो अपना पैसा कमा करके यूं ही गैर शरई उमूर में नहीं उड़ा देता, बल्कि जमा करता है, ला करके अपनी माँ को पेश करता है, अपनी बहन को पेश करता है, अपनी बहन को, अपनी बीवी को पेश करता है, अपनी बेटी को पेश करता है, घर के अखराजात उठाता है। तो इसमें शुक्र अदा करना चाहिए, ना शुक्री नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप लोगों में खुशी का ये मौका नहीं है कि सिर्फ खुश हो जाएं, अपना मुहासबा भी आप कि अपनी औलाद पर कौन कितना मेहरबान है, अपने बीवी बच्चों पर कौन कितना मेहरबान है। अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया है, लेकिन फिर भी आप कंजूसी से काम लेते हैं, फिर भी आप अपने आल औलाद पर खर्च नहीं करते। अल्लाह ने आपको दिया है, लेकिन अगर आप तंगदस्ती में उनको रखते हैं तो इसका भी हिसाब आपको देना होगा। हे हमारे भाइयों, आप अपनी मेहनत के मुताबिक अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, माँ बहनों पर खर्च कीजिए। और माँ बहनों को चाहिए कि वो नाशुक्री का मुजाहरा न करें, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़रात मोहतरम, तो हर बात में टेढ़ नहीं दिखानी चाहिए, हर बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि मोहब्बत के साथ में उस चीज को कबूल कर लेना चाहिए। ये हमें शुक्र का पैगाम मिलता है, जिसे आज हमें अमल करने की जरूरत है। अगर ये नहीं होता है तो बीवी और शौहर में जो लड़ाइयां आम हो चुकी हैं घरों में, क्या है उसकी बुनियादी वजह क्या है? कभी आपने गौर किया? आपने गौर नहीं किया। जो उसकी बुनियादी वजूहात हैं, उनमें एक वजह ये भी है कि शौहर बीवी की बात नहीं मानता, बीवी शौहर की बात नहीं मानती। जब ये हालात बने हुए हैं तो आपसी मामलात बेहतर नहीं है, एक दूसरे को आप समझ नहीं पाते। जब आप समझते नहीं हैं तो आपसी मामलात बेहतर नहीं होते। जब आपसी मामलात बेहतर नहीं होते, मोहब्बत का जानिबैन से मुजाहरा नहीं होता, तो छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां पैदा होती हैं। ये हमारे सुन्नी भाइयों, एक दूसरे का ख्याल, हुकूक़े ज़ौजाइन, ये शौहर का बीवी पर, बीवी का शौहर पर, ये जरूरी है और हर एक को इस पर अमल करना जरूरी है। इसलिए टेढ़ नहीं दिखाना चाहिए। जो पैदा किया गया फितरत, उसके अंदर टेढ़ है, लेकिन अगर औरत वक्ती तौर पर टेढ़ापन दिखाती है, गुस्सा करती है, तो उसमें आदमी को क्या होना चाहिए? आदमी को ये सबक हासिल करना चाहिए कि औरत कहीं ना कहीं उसके अंदर फितरत में ये चीज है। अब आप अगर ये चाहोगे कि इसके अंदर जो नाशुक्री की आदत है, मैं इसको खूब ज्यादा मारूं पीटूं, इसका मार मार कर बुरा हाल कर दूं, और इसको मैं सुधारना चाहूं तो आप सुधार नहीं सकते, इसलिए कि वो टेढ़ी पसली से बनाई गई है। अगर आप पसली को सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, वो सलामत नहीं रहेगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी बीवी को जरूरत से ज्यादा इतना आजाद भी मत छोड़िए कि आपकी बात ना माने, और इतना ज्यादा सख्ती भी ना कीजिए कि उसका जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाए। मोहब्बत से काम लीजिए। ए हमारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह पाक ने औरत को बाई पसली से बनाया। अल्लाह ने औरत को पैर की हड्डी से नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि औरत पैर से ठुकराने की चीज नहीं है। अल्लाह पाक ने औरत को सीने में
बाईं पसली से बनाया है कि बाईं पसली के करीब दिल होता है, सीने में दिल होता है, तो पता ये लगा कि औरत ना ही पैर की हड्डी से बनाई गई, ना ही सर की हड्डी से बनाई गई। क्या मतलब कि मतलब ये हुआ कि ना ही वो पैर से ठुकराने की चीज है, ना ही जरूरत से ज्यादा सर पे बिठाने की चीज है, बल्कि औरत सीने से मोहब्बत से लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, शहजादे मुनाज़िर अहले सुन्नत, कमाल मुस्तफा अजहरी। सुबह को आप कहें कि हजरत आए थे और वो बातें बयान करके चले गए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो आप ये जब कहोगे इसका मतलब ये होगा कि तकरीर का आप पर कोई असर नहीं हुआ और आपने उन नसीहतों को कबूल नहीं किया। लेकिन जब जलसे में आप तायीद कर रहे हैं इस बात की कि समझ में आ रही है, तो कल सुबह को भी आप ये नहीं कहोगे कि तकरीर समझ में नहीं आई। कहोगे ये बात? नहीं कहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि समझ में आ गई। जब समझ में आ गई तो अमल कौन करेगा, आप करेंगे या कोई और? इसका मतलब यहाँ चचा कह रहे हैं हम करेंगे इंशाअल्लाह। चचा वो दाढ़ी के ताल्लुक से बात बताई गई, उस पर भी अमल करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाए। तो अब बाईं पसली से हजरत हव्वा बना दी गई, सुभान अल्लाह। अब जब अल्लाह पाक ने जन्नत में हजरत आदम और जन्नत में है हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब इन दोनों का निकाह जन्नत में कर दिया गया। सबसे पहला निकाह जन्नत में ये किया जा रहा है, सुभान अल्लाह। अब जब निकाह हो गया, निकाह कर दिया गया, तो अब महर भी अदा किया जाए। ए आदम करीब न होना, हजरत हव्वा के बारे में फरमाया कि अपनी हव्वा से करीब मत होना, दूर रहो। ए परवरदिगार, ये तो तूने मेरे लिए बनाई है, इनको मेरे लिए बनाया है, मैं करीब क्यों ना हूँ, मैं इनसे सुकून हासिल क्यों ना करूं। फरमाया तुम्हारे ही लिए बनाया गया, लेकिन ए आदम पहले हव्वा का महर अदा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले महर अदा कर दो। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है जन्नत में। आज हमारी माँ और बहनें बहुत ज्यादा सोना चांदी भी देती है, जेवरात देती है, अच्छी बात है। अल्लाह पाक ने जिसको दिया है वो इजहार नेमत के तौर पर दे सकता है, लेकिन जबरन आप मांग नहीं सकते। मुतालबा करना जायज नहीं है कि आप मुतालबा करें कि गाड़ी ही चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे इतना सोना चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, बुलेरो चाहिए, या आप मुतालबा नहीं कर सकते। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी दहेज का मुतालबा करेगा, यानी ये चाहेगा कि मैं औरत के घर वालों से ये चीजें हासिल कर लूं, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह पाक आने वाले वक्त में उस शख्स को अल्लाह पाक वाक़े में गिरफ्तार फरमा देंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि शुरू में वो बिजनेसमैन थे, गाड़ी थी, बंगला था, लेकिन बाद में ये हाल हुआ कि आज वो सिर्फ अकेले हैं, तन्हा हैं। जमीन बेच दी, खा गए, प्रॉपर्टी को दांव पर लगा दिया, जुए में हार गए, तरह तरह के गुनाह के काम करके अपनी सारी दौलत को लुटा देता है। और उसके बाद में हाल ये होता है कि बस रोटी खाने को थोड़े पैसे गुजारा हो जाए, यही उसके लिए काफी होता है। ये हाल हमने मुआशरे में लोगों का होते हुए देखा है। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। तो यहाँ दुनिया में भी महर दिया जाता है, महर में आप ऐसा ना करें कि